हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ फिर से अपनी ब्लैक बुक वोकेबलरी को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्लास लेने में मुझे जो संतुष्टि मिलती है और आप लोगों को वर्ड मीनिंग को बताने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके बेनिफिशियल होने वाली तो है ही, क्योंकि आप जब भी कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे तो ये वर्ड मीनिंग आपको आती होंगी। किसी सेंटेंस में आप इसे यूज़ करते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पिछली क्लास में हम लोग ने अपने जो वोकैब थे वो 295 तक कर लिए थे। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, 296 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। 296 पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है सेलर। सेलर का हिंदी मीनिंग होता है तहखाना, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। शराब या अन्य सामान रखने का भूमिगत भंडार, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? तहखाना। अगला वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो है सेमेट्री, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कब्रिस्तान। अ लार्ज बरियल ग्राउंड, बहुत बड़ा कब्रिस्तान या शमशान। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा सेंटिनेरियन, मतलब 100 वर्ष का। अ पर्सन हु इज़ 100 years ओल्ड और मोर। 100 साल या उससे अधिक आयु का जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? सेंटेनेरियन। अगला वर्ड मीनिंग है 299 पे सेंटेनियल। सेंटेनियल की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है शताब्दी या 100 साल का। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की 100वीं वर्षगांठ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा 300 पे सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्री या केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता हो। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा सेरिब्रल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिमागी। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट, मस्तिष्क या बुद्धि से संबंधित। अगला वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो है सेरोग्राफी, मोम पर नक्काशी का काम करना। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, मोम पर लिखने या डिजाइन बनाने की कला को क्या कहते हैं वन वर्ड में? सेरोग्राफी। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा वो है चेफ। चेफ का हिंदी मीनिंग होता है रगड़ कर गरमाना। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, इसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? चेफ। मतलब शरीर के किसी भाग को गर्माहट या जो सेंसेशन है, संवेदना है, उसे लौटाने के लिए रगड़ना क्या कहलाता है? चेफ। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा वो है चफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूसा। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग।
मढ़ाई या फटकाई के बाद, जो फटकाई के बाद अनाज से अलग होने वाला जो भूसा होता है या छिलका होता है उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? chaff। मतलब जो जो जैसे मान लीजिए आप गेहूं को छानते हैं, पहले सूप चलता था ना, उसे फटकते थे तो जो भूसा होता था वो अलग हो जाता था और गेहूं एक साइड, तो ये वही फटकाई, फटकना कहलाता है। मढ़ाई भी बोलते हैं जिसे हिंदी में। अगला जो वर्ड मीनिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे 305 यानी 305 पर। हमारा जो 305 पर वर्ड मीनिंग है वो है, क्या है? चैग्रीन। चैग्रीन का हिंदी मीनिंग होता है विफलता या निराश की वजह से शर्मिंदगी महसूस होना। जो निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है उसे वन वर्ड में कहते हैं चैग्रीन। वैक्सेशन और ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो शर्मिंदगी महसूस होती है किसी विफलता, मतलब अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? चैग्रीन कहते हैं, जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है विफलता की वजह से, उसे वन वर्ड में चैग्रीन बोलेंगे। दोस्तों, आज की अपनी क्लास में हम लोग ने 305 तक कंप्लीट कर लिए अपने वर्ड मीनिंग को। अगली आने वाली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।